अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है। जस्टिस मकबूल बाकर से हमने बात की है और उन्होंने बताया है कि वो पिछले दिनों जो इस्लामाबाद आए हैं गुज़िश्ता दिनों, इस जजेस में तकसीम के बाद उन्होंने क्या किया है उस पर ज़रा हम आपको बताएंगे, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है दोनों धड़ों से। ये हम एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने इसकी तस्दीक की है। हम आपको इस पर बताएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो है जो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो हुकूमत ने फुटबॉल बनाया हुआ है, ठीक है, और वो उस फुटबॉल के साथ क्या कर रहे हैं ज़रा वो आपको आज बताते हैं। देखिए, आज आखिरी दिन था जो स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा है कि 21 अरब रुपए डायरेक्ट दे दो तुम इलेक्शन कमीशन को, तो उसको स्टेट बैंक ने वो 21 अरब रुपए उसमें से साइड पर किए, ट्रांसफ़र नहीं किए, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए उनको गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की था ऑथराइजेशन चाहिए थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि वो 21 अरब देने जारी करने हैं। गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर मामला पेश किया उसमें कैबिनेट में। कैबिनेट ने फौरी तौर पे 21 अरब रुपए की मंजूरी देके उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट से जाके अप्रूव करवा लें, क्योंकि जारी बात है ना कि ये बजट के अंदर तो 21 अरब रुपए आपने इलेक्शन के लिए नहीं रखे थे। ये सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट है गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से। तो वो अब आप फिर जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है उसके लिए आप जाएंगे पार्लियामेंट में कि जी आप अप्रूवल दें, हमने ये 21 अरब रुपए देने हैं, ये एक हंगामी अखराजात आ गए हैं तो उसकी 21 अरब दे, जैसे मिनी बजट आते हैं इस तरह से। तो अब वो गई वहां पे, तो गवर्नमेंट ने उसको एजेंडा आइटम में आज रखा पार्लियामेंट के सामने, नेशनल असेंबली के सामने। और ये एजेंडा आइटम नंबर था 7D। 7D में उन्होंने कहा कि ये सेनेटर इसहाक डार साहब की तरफ से एजेंडा आइटम था, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है एंड रेवेन्यू है। उन्होंने कहा टू मूव दैट अ सप्लीमेंट्री सम नॉट एक्सीडिंग 21 बिलियन बी ग्रांटेड टू फेडरल गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर other than charged during the financial year ending 30th 2023 in respect of Election Commission of Pakistan, demand number 64A। तो वो कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दी, करा लो जारी। कौमी असम्बली का चलो ना, कोई पैसे नहीं, 21 अरब रुपये, चलो चलो निकलो। ये हो रहा। अब दिस इज सीरियसली वेरी फनी नाउ कि जस्टिस मुनीब अख्तर का ऑर्डर हुकूमत को कह रहा है कि आप अपने खिलाफ गोल करें, ठीक है, यानी कि आप एक टीम को कह रहे हैं कि नहीं तुमने मुखालिफ इमरान खान के खिलाफ गोल नहीं करना, अपने खिलाफ गोल कर रहा है। हुकूमत कहती है ठीक है माय लॉर्ड, हम अपने खिलाफ गोल कर लेते हैं, आपका हुक्म हमारी सारे आंखों पर। वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह पासिंग करते हुए और टक 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 टक, वो नायब अटॉर्नी जनरल, वजारत कानून, वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ये वो पासिंग करते 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 अपनी डी में ही वापस जाते हैं कि हम अपने आप को गोल करने जा रहे हैं। माय लॉर्ड आप बेफिक्र नहीं, आपने कहा हम अपने आप को गोल करेंगे, भागते भागते अपनी डी में पहुंचते हैं। अपनी डी में पहुंच के, ठीक है, बाहर सारी पूरी पीटीआई तालीम जाती है, ओ भी 21 अरब जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो धड़ा 8 रुकनी मौजूद चीज़ साहब का वो देख रहा था, भाई 8 अभी 21 अरब जारी होंगे, ठीक है, सारे तालियां बजा रहे थे, 21 अरब में भी गवर्नमेंट अपने खिलाफ गोल करेगी। कैसा डंडा देके गवर्नमेंट को अपने खिलाफ गोल करवाया उनसे। वो अपनी डी में पहुंच के उधर जाके वो बाल टुक करके गोलकीपर के आगे फेंक देते हैं। गोलकीपर ठा गोल मारता, वो गेंद जाती है, सारे देख रहे थे भाई यार ये तो गोल होना था, ये हो रहा है। क्या जरूरत थी ये करने की? अपने एक ऑर्डर का मजाक बनवा लिया। इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? जरा सोचिए ना, 63A रीराइट करने की क्या जरूरत थी हमारी इस मौजूद सुप्रीम कोर्ट को, मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को? अगर वो ना किया था तो आज यहां तक मामला ना था कि ये एम्बैरसिंग सिचुएशन होती। यानी कि आप एक चीज देखिए, अब आप कह रहे हैं 90 डेज में इलेक्शन, बिल्कुल 90 डेज में इलेक्शन हम भी कहते हैं। आइन पर एक एक वर्ड पर अमल होना चाहिए, कोमा फुल स्टॉप पर अमल होना चाहिए, लेकिन वो कोमा फुल स्टॉप पर 63A में भी आपको अमल दरामद करवाना चाहिए था। आपको 90 डेज में, क्योंकि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए,
तो आपको है कि कॉमा फुल स्टॉप भी क्लियर करता है कि 90 डेज है तो हुकूमत कराए 90 डेज में इलेक्शन। और जब आपको इमरान खान की हुकूमत रिस्टोर करवानी थी तब भी कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ था, 63A में कहीं नहीं लिखा हुआ था वर्डिंग में कि वोट रिजेक्ट होंगे। लेकिन वहां पर आप कोमा फुल स्टॉप को ठोकर मारते और कहते हैं मैं रीराइट कर देता हूं इससे आगे, अगर फुल स्टॉप 63A पे यहां पे खत्म हो रहा है मैं उससे आगे एक जुमला और डाल देता हूं कि वोट रिजेक्ट होंगे, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत रिस्टोर हो, ताकि वो रिस्टोर होकर असम्बली तोड़े। हालांकि अगर जिस शख्स के लिए आपने इतनी सिद्के दिल से वो फैसला लिखा था, ठीक है, और आप लोगों को वाकई जमहूरियत और आइन की बड़ी पासदारी का ख्याल था और आप चाहते थे कि जमहूरियत चले, तो उस शख्स को भी चाहिए था कि यार मैंने सुप्रीम कोर्ट से इतनी मुश्किल से उन जजों से फैसला लिया, अपनी हुकूमत रिस्टोर करवाई है, तो फिर मैं इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करवाऊं। उसने तो वो रिस्टोर इसलिए करवाई ताकि वो तोड़े, और आप लोगों ने वो फैसला देके माजरत के साथ उसमें सहूलतकारी कर दी उसकी। और अब वो फिर आप कह रहे हैं इलेक्शन करो जी, इलेक्शन करो। आइन कहता 90 डेज, 63A क्या कहता था फिर उस वक्त? फिर अब बस क्या हो सकता है। तो अब जरा आ जाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक तकसीम जारी है और जो आपको पता है एक लड़ाई चल रही है। एक धड़ा है मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब का, जिसमें 6 जूनियर जजेस हैं जो आउट ऑफ टर्न एलिवेट हुए हैं और सीनियरिटी के प्रिंसिपल की वायलेशन में एलिवेट हुए हैं। और फिर जो उनके बारे में कहा जाता था कि ये ओब्लाइज करके जब आप लाएंगे लोगों को तो वो फिर आइन, कानून और अदालत के वफादार नहीं होंगे, वो शख्सियात के वफादार होंगे। तो वो अब माजरत के साथ करके भी दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ 7 जजेस हैं जो आइन पसंद जजेस हैं, जो उस तरह से धड़ा तो नहीं है, लेकिन वो तमाम वो जजेस हैं जो मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जिस अंदाज में अदालत को लेकर चल रहे हैं, उस वजह से उनको आइडिया हो गया कि ये अदालत को सियासत ज़दा किया जा रहा है, ये एक सियासी जमात की सहूलतकारी का इंप्रेशन जा रहा है अदालत के बारे में, और सहूलतकारी कहीं ना कहीं हो भी रही है। तो वो पीछे हट के उन्होंने कहा भाई हम तो सियासत करना नहीं, हम आइन और कानून पर फैसले करने आए हैं इस अदालत में। ठीक है, इस मुल्क में आप सोचिए हजारों माओं के बच्चे लापता हैं, बलोच माओं के, उर्दू स्पीकिंग माओं के, सिंधी माओं के, मुदस्सिर नारू पंजाबी माँ का बेटा, ठीक है, पख्तून माओं के। ठीक है, ये आर्टिकल 184(3) जो सो मोटो का इख्तियार है ना, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए दिया गया था, चीफ जस्टिस को इसलिए दिया गया था कि जो मेरे जैसा आम आदमी है उसके खिलाफ अगर रियासत कोई जबर करने लगे, मेरी अगर कोई आइन में दिए गए जो हकूक हैं उनको रियासत वायलेट करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे ताकतवर से बचाएगी, ताकतवर रियासत से बचाएगी, आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो लेके कि इस बंदे की दाद रसी करो। आपने उसको सियासी इंजीनियरिंग का अखाड़ा बना दिया आर्टिकल 184(3) को। यूसुफ रजा गिलानी ने फौज को कह दिया रियासत के अंदर नहीं रियासत चलेगी, तो चलो जी आर्टिकल 184(3) में उसको तो डिस्क्वालीफाई करो जी एनआरओ में। ठीक है, खत नहीं लिखा तुमने अपने सदर के खिलाफ, चलो जी नवाज शरीफ को निकालना है, फौज चाह रही है, जनरल फैज हमीद और वो लगे हुए जनरल बाजवा, तो चलो जी आर्टिकल 184(3) के तहत पनामा पे सो मोटो और चलो जी निकालो नवाज शरीफ को। ठीक है, चलो जी अब फलां करना है तो फलां कर लो, चलो जी अब इमरान खान को वापस आना है तो भी ये क्या हो रहा है, ये अपने सियासी इंजीनियरिंग का टूल बना दिया आर्टिकल 184(3) को। तो फिर अब यही हो रहा है जो होना है। तो अभी वो दूसरे 7 जजेस हैं, वो कहते हैं भाई हमने सियासी इंजीनियरिंग के लिए नहीं इस अदालत में बैठे हुए, हम इमरान खान के मर्सनरीज नहीं हैं, उसके किराए के कातिल नहीं है कि वो जो दिल ख्वाहिश करे और हम उस पर या तो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन नोट लिख के भिजवा दे के सो मोटो नोटिस ले लो ना कि सुन रहे सर्विस मैटर हो, या वो खुद पिटीशन दिखा ले तो हम भाग भाग के बैठ के और कह दी आए माय लॉर्ड क्या करना है खान साहब, हम नहीं आप जज आप बताएं करना क्या, हम करके देते हैं। तो वो 7 अब दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं। तो वैसे में जस्टिस मकबूल बाकर एक शख्सियत है, वो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हुए हैं, आखिरी जज वही रिटायर हुए हैं, और नहीं सॉरी उनके बाद वो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल भी रिटायर हुए उनके बाद। तो एनीवे जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, पाकिस्तान की अदलिया में भी, वकुला में भी, इवन के सियासी जमातों में उनकी रिस्पेक्ट है।
तो उनको उन्होंने अभी पिछले दिनों जो ज़राए बता रहे थे कि इस्लामाबाद का दौरा किया और दोनों ग्रुपों में मुसालियत करवाने की कोशिश की है, और उसमें तो वो हमने फिर इधर उधर चेक करना शुरू किया, तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब के करीबी ज़रिए से हमने रब्ता किया और उससे पूछा, तो उसने जस्टिस मकबूल बाकर साहब का जो कोट हमें भेजा वो हम आपसे शेयर किए देते हैं। तो उस ज़रिए का यही बताना है कि जस्टिस मकबूल बाकर का कहना है कि वो बिल्कुल इस्लामाबाद आए थे और उन्होंने दोनों धड़ों के लोगों से मुलाकातें की हैं। तमाम लोगों से नहीं उनकी मुलाकात हुई, लेकिन दोनों इतराफ़ के लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, यानी कि फ्रीकैन से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन जो हालात हैं और जिस नहज पर हैं, इसमें उनको नहीं लगता कि उनको मुसालहत करवाने के लिए कुछ वो रोल प्ले करने की पोजीशन में उस तरह से हैं, क्योंकि अब ये सर्विंग जजेस का मामला है और वो अच्छी नीयत से ये ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि तमाम जजेस इकट्ठे हों, सुप्रीम कोर्ट का इदारा वीक ना हो, लेकिन वो उसके लिए अब सिर्फ दुआ गो हैं। खुद से शायद वो उस तरह से किरदार अदा नहीं करने की पोजीशन में, और वो दुआ गो हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के बाकी 14 जजेस के लिए भी। लेकिन उनकी जो मुलाकातों की फीलिंग है उसमें उनको यही शायद फील आई है कि जहाँ पर मामलात हैं वो अब जिसे कहते हैं ना, इस में मत ही उतरें। तो हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।